एक दिन की बात है, एक दिवस है, भगवान गोचारण के लिए आए थे और अन्य गोप सखाओं के साथ नजर बचाकर एकांत में आकर एक शिला पर बैठ गए थे। गिरिराज जी की बैठे थे तो भगवान ऐसे बैठे थे, इनके दोनों पैर लटके हुए थे और जहाँ पैर लटकता था, जहाँ तक उनका मूल था, उससे भी नीचे दूसरा पत्थर था। ऐसे बैठे थे। हठात क्या हुआ कि गोपियां श्रीमती राधा रानी इत्यादि घूमते घूमते आ गए तो गोपियों ने देखा कि कृष्ण एकदम एक शिला पर दोनों पैर नीचे लटका कर बैठे हुए हैं। आजू बाजू में देखा गोपियों ने, राधा रानी, कोई गोप सखा नहीं था, एकांत एक जब बैठे थे। तो श्रीमती राधा रानी पहले आ गई, ललिता विशाखा ने गोपियां आ गई और गोपियां कृष्ण जहाँ बैठे थे उसके नीचे बैठ गई। पैर इतना लटका था तो नीचे बैठ गई और बैठकर श्रीमती राधा रानी ने अथवा गोपियों ने कहा कि भगवान के चरण को लिया, भगवान ऊपर चरण रखा, अपने हृदय से छाती से वक्षस्थल से लगा दिया और प्रभात काल में ही गोपियां वन में विहार करने से पहले अपने वक्षस्थलों पर अंगराग, केसर, कस्तूरी, चंदन का लेप किया था और उसमें लालिमा थी। तो भगवान के चरणों को उन्होंने जब स्पर्श किया, अपने छाती से लगा लिया, तो उनके छाती पर, उनके वक्षस्थल पर जो कुमकुम था, अंगराग था, कस्तूरी था, चंदन था, अगरू तो मिल गया। तो भगवान का उनके जो स्तनों पर जो कुमकुम था, भगवान के चरण उससे लिप्त हो गया, गीला हो गया। एक सखी, दूसरी, तीसरी, तो भगवान कृष्ण का वो चरण था एकदम गीला हो गया। इसके बाद तब तक ऐसा हो ही रहा था, तब तक गोप सखा वहां आ गए। तो गोपियां तो वहां बैठी रही, कृष्ण जल्दी जल्दी जाने लगे। तो जहाँ घास था, दूब था, छोटे से घास थे, ओस कण भी लगे हुए थे। भगवान उस पर जा रहे थे तो उनका जो गोपियों के वक्षस्थल पर जो कुमकुम था, पहले तो कृष्ण के चरणों में लगा हुआ था। कृष्ण वाक कर रहे थे, घूमने लगे तो वो कुमकुम इत्यादि घास पर फैल गया, चारों तरफ छाप पड़ गया। तो इस जंगल में एक विशेष प्रकार के और भी लोग रहते थे। इसे पुलिंद कहते हैं। शबर, जंगल में रहने वाले जो कुछ जातियां होती हैं, उनकी लड़कियां होती हैं, उनकी स्त्रियां होती हैं। तो जो पुलिंद कन्याएं थी, वो लोग हमेशा चाहती थी कि हम लोग भी नहीं, और लिखा ले 17, 10, 21, 17। तो उन पुलिंद कन्याएं थी तो डायरेक्ट भगवान से मिल नहीं सकती थी, वो गोपी थी भी नहीं, लेकिन उनके मन में बार बार इच्छा रहती थी कि हम लोग जैसे राधा रानी कृष्ण की आराधना करते हैं, कृष्ण के साथ रहती हैं, उनके चरण का स्पर्श करते हैं, उनके चरणों को अपने हृदय से लगाती हैं और उनका कुमकुम होता है, उनके कृष्ण के चरणों में लग जाता है। हम लोगों को भी ऐसा सौभाग्य मिलना चाहिए। वो तो मिल नहीं पाता था, लेकिन उस दिन उन्होंने देखा राधा रानी के जो स्तन पर कुमकुम था, पहले कृष्ण के चरण में लगा था, कृष्ण के चरण में से घास पर लग गया भींगा हुआ। तो वो पुलिंद कन्याएं और उन लोगों ने क्या किया कि उस घास पर लगे हुए कुमकुम को, अंगराग को हाथ से पोंछ लिया और अपने मस्तक व आंख पर, सिर पर, अपने छाती पर लगा लिया। तो इस तरह उनका जो भगवान से मिलने की अंधे को ताप था, हृदय में जलन होती रहती थी कि हम लोग मिल नहीं सकते हैं, कृष्ण का स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तो वह उनका ताप, उनका दुख
उनका विरहोन्माद शांत हो गया। पूर्णः पुलिंद उर्गाय पदाब्जराग श्री कृष्ण कुंकुमिन दयितास्तन्मंडितेन तद्दर्शन स्मररूज तृणरूषितेन लिप्यन्ति आनक आनन कुचेषु जहुस्तदाब्धिम। तो यह इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। इन घासों पर भगवान चलते हैं तो श्रीमती राधा रानी के स्तन पर जो कुमकुम होता है तो घास को लग जाता है। आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि घास कितने महान, कितने व्यक्तित्व उनका कितना ऊंचा है। कृष्ण के चरणों का उनको स्पर्श मिलता है। उसी क्रम में हम लोग जानते हैं जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ब्रज में आए थे, आने के बाद चैतन्य महाप्रभु प्रथम काम के लगभग 2 महीने से भी ज्यादा भगवान रहे थे ब्रज में। तो जब भगवान चैतन्य महाप्रभु आए तो प्रथम भगवान चैतन्य महाप्रभु यह कार्य किए, 84 कोस की परिक्रमा की। और 84 कोस की परिक्रमा के क्रम में वो भगवान चैतन्य विश्राम घाट से ही प्रारंभ किए थे। 84 कोस की परिक्रमा करते आए गिरिराज जी में, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु भी गिरिराज जी की परिक्रमा किए। 84 कोस की परिक्रमा तो है ही, लेकिन बीच में गिरिराज जी की अलग से परिक्रमा किए। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब हरिदेव जी का दर्शन किया, आगे बढ़े तो एक श्लोक बोलते थे। वह श्लोक गोपियों ने, श्रीमती राधा रानी ने, राधा रानी के सखियों ने कहा है। उसी श्लोक को बोलते थे बार बार, एक ही बार नहीं, कई बार श्लोक बोलते रहते थे। वही श्लोक के विषय हम थोड़ी चर्चा करेंगे। इस श्लोक में गोपियों ने गिरिराज जी के कुछ कमेंट, गिरिराज जी पर कुछ कमेंट किया है, गिरिराज जी पर उनकी कुछ उक्ति है। गिरिराज जी के विषय में गोपियों ने कुछ कहा है, उनके महात्म्य के विषय में, कितने बड़े गिरिराज जी हैं। दोस्तों, हंताय मद्र रबला हरिदास वर्जो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सहगो गणयोस्तर्यत पानीय सुयवस कंदर कंद मूल। गोपियां एकदम तलहटी में बैठकर उंगली दिखाकर हे सखी, यह अद्रि, यह मतलब ये गिरिराज, हंत अयम अद्रि, अद्रि का होता है पहाड़, यह पहाड़ गिरिराज जी हरिदास वर्जो, भगवान के अनेक सेवक हुए हैं, भक्त हुए हैं, भूतकाल में हुए हैं, अभी हैं, और भविष्य काल में भगवान के अनंत अनंत भक्त होंगे, सेवक होंगे। लेकिन श्रीमती राधा रानी कहते हैं कि उन सभी सेवकों में, भगवान के जितने सेवक हुए, कृष्ण के जितने सेवक हुए, उस सभी सेवकों में ये गिरिराज जी सबसे श्रेष्ठ है। सबसे अनेक भक्त हुए, जितने भक्त होंगे, लेकिन हुए और हैं और भविष्य में होंगे, उन सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? गिरिराज जी गोवर्धन हरिदास वर्जो। हरिदासों में ये सबसे श्रेष्ठ हैं। क्यों से याद, क्योंकि राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। गिरिराज जी हम प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, आनंद से भरे रहते हैं, क्योंकि गिरिराज जी को अवसर मिलता है राम कृष्ण चरण स्पर्श, कृष्ण के रमणीय सुंदर चरण है, उसका इनको स्पर्श प्राप्त होता है। भगवान को चारण के लिए आते हैं तो गायों को छोड़ देते हैं चारों तरफ, गिरिराज जी को पैर रखते घूमते रहते हैं, तो गिरिराज जी के शरीर पर पैर पड़ता है भगवान का, राम कृष्ण बलराम जी का और कृष्ण का, तो बहुत खुशी रहती। इतना ही नहीं, गिरिराज जी भगवान जब गिरिराज जी पर पैर रखते हैं, ऐसे तो भगवान नित्य आनंद युक्त हैं, उनको खुशी है।
सच्चिदानंद में आनंद में उनका श्री विग्रह है। लेकिन भगवान जब गिरिराज जी पर पैर डालते हैं तो कृष्ण को भी बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत आनंद होता है, बहुत खुशी होती है, क्योंकि गिरिराज जी ऐसी व्यवस्था करते हैं जहाँ भगवान का चरण पड़ना होता है तो गिरिराज जी पहले से भी सतर्क रहते हैं। वह शिला पद्म पुष्प से भी शीतल हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। तो गिरिराज जी की ऐसी व्यवस्था है। और यदि सर्दी का मौसम है तो गिरिराज जी थोड़ा सा अपने को उष्ण कर देते, थोड़ा गर्म कर देते हैं। सर्दी का मौसम है तो थोड़ा प्लीजिंग सेंसेशन कृष्ण को होता है, और यदि गर्मी का मौसम होता है तो थोड़ा ठंडा कर देते हैं। तो गिरिराज जी को प्रसन्नता होती है भगवान के चरणों का स्पर्श करके, और गिरिराज जी का स्पर्श करके भगवान को भी बहुत प्रसन्नता होती है। यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, तो गिरिराज मानव तन इसका प्रतिदान देते हैं गिरिराज जी। भगवान ने हमको सौभाग्य दिया, अपने चरणों को, अपने चरण को हमारे शरीर पर रखते हैं, तो बदले में प्रत्युपकार उपकार करते हैं गिरिराज जी। मानम तनोति, खूब सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। सह गो, केवल कृष्ण का नहीं, गायों का, बछड़ों का, गोप सखाओं का भी आदर, कृष्ण का तो सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, गायों का भी बढ़िया सम्मान करते हैं, गोप सखाओं का बढ़िया से सम्मान करते हैं, बछड़ों का सम्मान करते हैं। कैसे करते हैं? ओके, पानीय, गिरिराज जी में भगवान आए हैं, उनकी गाय आई है तो उनको पानी की जरूरत है, पीना चाहिए पानी, अथवा गोप सखाओं को कभी जल क्रीड़ा करना है, जल विहार करना है, तो उस पानी की व्यवस्था कौन करेगा? गिरिराज जी की जिम्मेदारी है। भगवान आए हैं तो गाय पानी पिएगी। इस पर अनेक झरने, मानसी गंगा इत्यादि प्रवाहित गिरिराज जी करते हैं। और पीने के जो पेड़ पौधे होते हैं उससे मधु टपकते रहते हैं। मधु छुड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना उसमें भौरे लगाए रहते हैं, मधुमक्खी लगाए रहते हैं, टपकता रहता है। गिरिराज जी व्यवस्था करते हैं कि बच्चों को जब मधु खाने की इच्छा हो, मिठाई खाने की इच्छा हो, तो डायरेक्ट वहां से रोकर खाने लगते। और सुयवस, मराठी में गवत कहते हैं, बढ़िया गवत, यवस पशु आहार, गायों के लिए कुछ देना, तो गिरिराज जी का खूब बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था करते हैं कि गिरिराज जी पर जितने घास उत्पन्न हो, बढ़िया उत्तम कोटि के घास हो। सुयवस, गायों के लिए गवत की व्यवस्था करते हैं, घास की व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया, इतना कह देते सुखदेव गोस्वामी, श्रीमती राधा रानी कह देती घास की व्यवस्था करते हैं, यही राधा रानी नहीं कहा, बढ़िया घास, सुयवस, बढ़िया गवत। तो बढ़िया गवत का क्या अर्थ है? बढ़िया घास क्या समझे? घास की पहला होना चाहिए कि हरा रंग का होना चाहिए, और कोमल होना चाहिए, नरम मुलायम होना चाहिए, गाय सरस होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा पानी से जूस भी होना चाहिए, सूखा नहीं। सुस्वादु, एक तो सरस होना चाहिए, पानी जूस में होना चाहिए, नरम, और खाने में स्वाद अच्छा लगना चाहिए, सुस्वादु होना चाहिए। और खाने के बाद रुचि वर्धक, कोई चीज आप खाते हैं अच्छा भी लगता है, कुछ देने को अरुचि हो जाती है, खाने की इच्छा नहीं होती है, या कितना भी बढ़िया मिठाई एक दो खाने के बाद रुचि। गिरिराज जी व्यवस्था करते हैं कि जितने घास होंगे
गाय घास खाएगी तो उसका रुचि भी और खाने की इच्छा, अलग से हजमोला इत्यादि खिलाने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि पछता जाता है, खाती रहती। तो गिरिराज जी की रुचि वर्धक और इसके साथ घास स्वास्थ्य वर्धक होना चाहिए। घास खाने से गायों का स्वास्थ्य भी बढ़ना चाहिए। और इसके साथ दुग्ध वर्धक, मतलब वो गाय दूसरे जगह गाय चरेगी तो कितना 17 किलो दूध करेगी, और जिस दिन गिरिराज जी में गाय चरेगी तो उतना कितना दूध देना चाहिए उसको? 36। अच्छा ठीक है, तो 18 दिन 36, ठीक है। 17 दिन 34 कहते तो और अच्छा होता, लेकिन ठीक है, बढ़िया। मैंने निश्चित रूप से 17 किलो से 17 लीटर से ज्यादा दूध। तो देखिए गिरिराज पानी सुयवस, श्रीमती राधा रानी कहते हैं, ललिता अथवा विशाखा कहते हैं, गिरिराज जी देखिए भगवान का सम्मान करते हैं, भगवान का नहीं भगवान के गायों का सम्मान, वो बढ़िया घास की व्यवस्था करते हैं। और बच्चों के लिए कंद और मूल, जो धरती के अंदर पेड़ों में पौधों में, जब धरती के अंदर जो होता है दो चीज होता है, ऊपर होता है उसको फल कहते हैं, पेड़ है ऊपर जो फलेगा उसको कहते हैं फल कहते हैं, और नीचे कुछ होता है पौधे के, उसको क्या कहते हैं? कंद और मूल। जड़ ही थोड़ा सा लंबा होता है, मोटा हो जाता है तो उसको कहते हैं मूल, जैसे मूली। और कंद मतलब कि वो मूल ही गोला हो जाता है, आलू है, जैसे आप समझ कैरेट, यह क्या है? मूल है, वो मूल ही मोटा थोड़ा। लेकिन आलू क्या है? कंद, अथवा और भी क्या लाल रंग का होता है, आप लोग जूस पीते हैं, बीट रूट। तो गिरिराज जी कंद और मूल की व्यवस्था करें, बच्चों को जब भी भूख लगे थोड़ा सा खनन करते हैं, हाथ से भी ऐसे खोदते हैं, लड़के तो मिल जाता है। कंद और मूल, जैसे यहाँ पर स्वीट राइस नहीं, स्वीट पोटैटो से कहते हैं, वैसे एकदम खूब बढ़िया उसको निकाल गिरिराज जी व्यवस्था करते हैं। यहाँ पर एक बात आप लोग थोड़ा सा विचार जैसे फल का नाम राधा रानी ने नहीं कहा, तो क्यों फल का क्यों नहीं कह दिया? कंद और मूल देते हैं। फल तो थोड़ा सा गिरिराज से ऊपर होता है, तो समझा जाएगा वो तो पेड़ दे रहा है ना, लेकिन जो गिरिराज जी के अंदर से देते हैं, इसीलिए यहाँ पर देख थोड़ा सा विचार कीजिएगा। कंद और मूल, फल का नाम नहीं ले, क्योंकि फल भी देते हैं गिरिराज जी, लेकिन फिर भी थोड़ा माध्यम ऊपर लगता है, एकदम डायरेक्ट फल तो नीचे से नहीं आता है, नीचे से तो कंद और मूल आता है। तो गिरिराज जी ऐसा देते हैं। और कंदर, कंदर का अर्थ होता है गुफा। कभी हठात होता है भगवान को उच्चारण कर रहे हैं तब तक बारिश आ गई, तब भगवान क्या करेंगे? अब गिरिराज जी की जिम्मेवारी है कि भगवान को भींगना नहीं चाहिए। गिरिराज क्या करते हैं? गुफा की व्यवस्था बढ़िया से बढ़िया। और गुफा भी अनेक प्रकार का, कभी कभी भगवान लुक्का छिपी का खेल खेलना चाहते हैं तो गुफा में छिप छुपने, तो कुछ अंधकार युक्त गुफा होता है, और कहीं कहीं कुछ नहीं, बारिश से बचना है, चाहे भगवान को कुछ आराम करना है, धूप लगा है, तो गुफा की व्यवस्था एकदम सेल्फ इल्यूमिनेटेड होता है, प्रकाशित होता है, मणि जलाकर। गिरिराज जी अनेक मणियां होती, मणि को जला देते हैं, प्रकाशित, सेल्फ इल्यूमिनेटेड रहता है, तो प्रकाशित रहता है उसमें। बेड सजा देते हैं भगवान को आराम करने के लिए। तो यह गिरिराज जी प्रत्युपकार करते हैं। गिरिराज जी सबसे बड़े भक्त हैं, भगवान पर अतिशय कृपा करते हैं,
तो बदले में गिरिराज जी भगवान की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। तो यहाँ कुछ को पानीय पीने लायक चीज, मतलब पानी विशेषकर कभी गाय भगवान को कभी नौका विहार करने की इच्छा होती है अथवा जल में विहार, जल क्रीड़ा करने की आवश्यकता पड़ती है, स्नान करने की आवश्यकता पड़ती है, तो तुरंत प्रकट हो जाते हैं मानसी गंगा के, जैसे भगवान कभी तैरते हैं गोप सखाओं के साथ, और यदि गाय उनको प्यास लगती है गर्मी के कारण तो वहां पर जो पानी पीते हैं। तो सारी व्यवस्थाएं गिरिराज एकदम सतर्क रहते हैं, चारों तरफ से भगवान की सेवा करना है। श्रीमद् भागवतम में 3 लोगों का नाम है, उनका नाम न लिखकर केवल हरिदास कह दिया गया है। तो केवल 3 लोग हैं। एक युधिष्ठिर महाराज, भागवतम में ऐसा वर्णन किया गया है कि युधिष्ठिर महाराज जो यज्ञ राजसूय यज्ञ किए थे, आज तक भी लोग उसके यज्ञ में, राजसूय यज्ञ इतना सफलता पूर्वक बढ़िया से हुआ था, यहाँ तक कि अब राजसूय यज्ञ में स्वयं भगवान भी उपस्थित थे, कृष्ण भी उपस्थित थे वहां पर। आप लोग परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा करते करते अरे अब जाए तो वहां पर पहुंचे मानसी क्या कहते हैं कुछ आगे चलते चलते आप अप्सरा कुंड पर गए 1 साल, तब तक देखे कि प्रभुपाद जी वहां खड़े हैं, तो आप लोग कैसा लगेगा? चल रहे हैं तब तक आगे बढ़े, तब तक कुछ तो देखे कि प्रभुपाद जी वहां पर खड़े हैं, तो आपको कैसा लगेगा? आप देखें युधिष्ठिर महाराज जग कर रहे थे, उसे भगवान खुद थे, सेवा भी किए थे, और तो वहां पर हरिदास से राजर्षि राजसूय महोदयम, हरिदास ने जो यज्ञ किया था इतना बढ़िया वह यज्ञ था कि भगवान उसमें प्रेजेंट थे, देवता लोग भी प्रेजेंट थे। इतना हरिदास ने यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ, मतलब युधिष्ठिर नाम नहीं लिया, उनके केवल हरिदास पढ़े। और फिर हरिदास के लिए एक व्यक्ति के लिए और चर्चा की गई है, वो है उद्धव जी। उद्धव जी के विषय में सुखदेव गोस्वामी वर्णन की, उद्धव जी को हरिदास जब वृंदावन में आए थे तो यहाँ पर कई 1 महीने तक रुके और ब्रजवासियों को भगवान की लीला का कहकर याद दिलाते रहे। तो हरिदास यहाँ पर यात्रा किए थे, हरिदास यात्रा किए थे मतलब उद्धव जी की। तो 3 लोगों को हरिदास कहा गया, एक तो युधिष्ठिर महाराज को, उद्धव को और गिरिराज जी को, गोवर्धन को। तो सभी हरिदासों में तो श्रेष्ठ है, इन तीनों में भी श्रेष्ठ यह है गिरिराज जी गोवर्धन। इसीलिए जहाँ तक धूलि का प्रश्न है, उद्धव जी जब यहाँ आए थे, ब्रज में आए थे, ऐसे गोपियों का मुख्य जो मिलन हुआ था उद्धव जी के साथ और गोपियों के साथ, जहाँ भ्रमर गीत की बात आती है, तो नंद गांव में उद्धव क्यारी नाम का एक स्थान में वहां हुआ था। तो वहां उद्धव जी आए थे, तो पहले तो उनको तो गौरव था, अभिमान था कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, स्वर्ग में जाकर पढ़ा हूँ, बृहस्पति जी का मैं शिष्य हूँ, गोपियों को ज्ञान दूंगा, नंद बाबा को ज्ञान दूंगा और ज्ञान देने के बाद उनका दुख दूर कर दूंगा। लेकिन जब वहां आए तो गोपियों को प्रेम को देखे, गोपियों को प्रेम को देखे तो उनको, उनका जो पहला तो यह था कि ब्रजवासियों का प्रेम का अनुभव उनको कब हुआ? उद्धव जी आए थे तो नंदगांव में आ गए, नंदगांव के नजदीक आ गए, तो पूछते थे कि नंद बाबा का घर, कभी आए थे नहीं थे,
तो कैसे जानेंगे कि नंद बाबा का गांव कहाँ, घर किधर है, नंद भवन किधर है, माँ जसोदा का घर किधर है। पूछते थे लोग, बताते थे कैसे उधर जाइए, बार बार पूछे जाते थे। एक व्यक्ति ने कहा कि अब आप पूछिए मत, छोटी सी नदी क्रिक, पानी बह रहा है, नदी आ रही है, बस इसके किनारे किनारे आप चले जाइए। आप किनारे, नदी के किनारे किनारे जाएंगे तो नदी कहाँ से निकली हुई है, नंद बाबा के आंगन से नदी निकली हुई है। तो उधर जो नदी तो प्राय पहाड़ से निकलती है, आंगन से नदी निकलती है, यह कैसे हो सकता है? तो नहीं, वैसी बात नहीं है। अक्रूर जी नाम के एक मथुरा से व्यक्ति आए थे और कृष्ण बलराम को लेकर गए। माँ जसोदा आंगन में बैठकर सिर कर रोती रहती है, और रोती रहती है तो उसके नेत्रों से आंसू बहता है। तो आंसू इतना है कि वही नदी का रूप ले लिया। ये नदी कैसे बह रही है कि नंद माँ जसोदा रोती रहती है, रोने से आंसू गिरता है, आंसू से इतना गिरता है कि उसे नदी बन गया। तो आपको परेशान, आप जस पकड़िए। तो उद्धव जी तो चमत्कृत हो गए। वहां पर जब देखे पहुंचे तो वो तो घर में गए, वहां पर तो देखे कि माँ जसोदा मर जैसा हो, केवल सांस तैसे हुए। माँ जसोदा ने, नंद बाबा ने उनका स्वागत किया। उद्धव जी यह देखे कि जो किचन था उसमें जो मकड़ी के जाले पड़े, जिस दिन से भगवान गए थे कुकिंग हुआ ही नहीं था। अब कैसे थोड़ा दूध, धरुष्ण दूध से थोड़ा गर्म करके शरीर को निर्वाह माँ जसोदा पी लेती थी, नंद बाबा पी लेते थे। तो वह प्रेम को देखे और नंद बाबा माँ जसोदा से बात किए उद्धव जी, तो उनका अभिमान एकदम दूर हो गया। और उन्होंने कहा है, नंद बाबा से कहा कि नंद बाबा आप श्लाघ्यतम है, आपके समान भाग्यशाली, आपके समान कोई व्यक्ति, आप सबसे दुनिया के विश्व ब्रह्मांड के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं, क्योंकि आप परम ब्रह्म भगवान में अपने पुत्र भाव से आप प्रेम करते हैं। तो आपके समान कोई भाग्य, मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सनालिटी इन होल क्रिएशन आप ही हो। नंद बाबा कहे कि अरे मैं तो सुना था कि तुम स्वर्ग में गए थे बृहस्पति जी के शिष्य, कुछ ज्ञानी हो गए, आज तो पता लगा तुम मूर्ख नंबर 1 पागल तुम हो। दुनिया का जो सबसे दुखी व्यक्ति है मैं, नंद, और माँ जसोदा जिसके वर्षों बीत गए, आंसू ही नहीं सूखे हैं, जिसका इकलौता पुत्र था वह भी नहीं रहा, सबसे जो दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति है, वर्ष जिसका भाग्य फूटा है, उसको तुम कहते हो कि सबसे बड़े ये भाग्यशाली हो। तो मैं समझ गया कि बस तो घाला था कि तुम बुद्धिमान, तो मूर्ख निकला। सबसे खराब व्यक्ति को, सबसे दुर्भागा व्यक्ति को कहते हो कि सबसे बड़ा भाग्यशाली हो। वहां से तो वहां तब तक जब मिले गोपियों से, तब तक बोला कि अरे बात, वो तो समझते थे कि नंद बाबा ही सबसे बड़े हैं। जब इनसे मिले तो देखे अरे गोपियों का तो भाग्य की क्या कहा जाए, गोपियां कितना महान है। तो गोपियों से बातचीत किए, जब बहुत लंबी कथा है। उन्होंने कहा भगवती उत्तम श्लोक है, हे गोपियां आप लोग सबसे श्रेष्ठ हैं। आप लोगों ने जिस भक्ति मार्ग का प्रवर्तन किया है कि बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। और अंत में यहाँ से जाने से पहले उद्धव जी ने एक प्रार्थना किया, आशा महो चरण रेणु जुषा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनाम। हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी,
आप कृपा जो यहाँ पर घास है चारों तरफ, इन पौधों के बीच में, घास के बीच में कोई एक घास हमको, आशा महो चरण, इन घासों के बीच में, बहुत अनेक घास हैं, एक घास हमको बना दीजिए। आशा महो चरण ऋण जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि, वृंदावन के गुलम लता घास है, इन घासों के मध्य में हमको एक छोटा सा घास बना दीजिए। उसका चरण रेणु जुषाम, क्योंकि यदि मैं घास बन जाऊंगा वृंदावन में तो ब्रजवासी लोग घूमेंगे, श्रीमती राधा रानी घूमेगी, भ्रमण करेंगे, तो क्या होगा कि चरण से धूली उठेगी और धूली हमारे ऊपर पड़ जाएगी, और मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य की बात होगी कि मेरा सिर अनुरंजित होगा, सुशोभित होगा चरण धूली से। हमको यहाँ का एक घास बना दीजिए। तो यह महात्मा है यहाँ के धूली का, यहाँ के घास का और गिरिराज जी का। ओ अयम वृंदावने आसाम चरण ऋषिम गुल्म शोधिना मध्य किम अपि श्याम, गोपियों का चरण रज क्यों चाहते हैं? क्योंकि या दुस्तेजम स्वजन पथम आर्ज पथम सहित, जिन गोपियों ने कृष्ण के लिए सब कुछ, एक स्त्री के लिए लोक लाज की व्यवस्था, परपति का सेवन बहुत निंदित माना जाता है, कुल की परंपराओं को उन्होंने तिलांजलि दे दिया, माता का त्याग कर दिया, पिता का, पति का, भाइयों का त्याग कर दिया, जिसे कहते हैं आर्ज पथ। कितनी बदनामी की बात है, लेकिन उन गोपियों ने भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने को, सुखी करने को सब कुछ छोड़ दिया, और परलोक की भी चिंता नहीं। इस लोक में तो कितनी भारी बदनामी होगी, इसके अतिरिक्त परलोक में नरक में जाना पड़ेगा, लेकिन गोपियों ने उससे कोई चिंता नहीं की। दुनिया में कुछ भी हमारी बदनामी होती रहे, लेकिन फिर भी गोपियां वहाँ सब कुछ छोड़कर, सबका परित्याग करके कृष्ण की सेवा की। तो गोपियों का सबसे बड़ा महत्व है सबसे भक्ति में। तो यहाँ पर वही गोपी जी लोग गिरिराज जी के विषय में है, कमेंट करती हैं, हंताय मद्र रवला हरिदास वर्जो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सहगो गणयुस्तयुरत पानीय सुयवस कंदर कंद मूल। थोड़ा वहाँ के भी गोविंद कुंड की भी छोटी सी कथा कहनी है हमको, है तो बहुत। हम लोग यहाँ पर 8:30 बजे तक रहेंगे, 8:30 बजे हम लोग यहाँ से प्रस्थान करें। मेरे पास अभी लगभग 25 मिनट से भी थोड़ा सा 25 मिनट समय। गोविंद कुंड पर चलते हैं। जानते हैं नंद बाबा के पिताजी का नाम था प्रजन्य, और नंद बाबा के माता का नाम था बरियसी। तो प्रजन्य महाराज प्रत्येक वर्ष पर एक आयोजन करते थे, ठीक उस जिस दिन गिरिराज जी पूजा होती है शुक्ल प्रतिपदा के दिन, तो सारे ब्रजवासी लोग यहीं पर, जहाँ गोविंद कुंड है इसी क्षेत्र में अनोर में उपस्थित होते थे वर्ष में एक बार, और खूब बढ़िया से इंद्र की पूजा करते थे, देवराज इंद्र की। क्योंकि नंद बाबा की मान्यता थी कि हम लोग, प्रजन्य महाराज की भी गोपों की मान्यता थी कि हम लोग गोप हैं, हमारी जीविका कैसे चलती है, गायों से चलती है। तो भगवान इंद्र बारिश करते हैं, बारिश होती है तो घास उत्पन्न होता है, घास उत्पन्न से गाय हमारी घास खाती है, दूध देती है, तो हम लोग उसी को दूध से दही बनाते हैं, घी बनाते हैं, उसी तरह हमारी जीविका चलती है। तो हम लोग की जीविका लिवलीहुड कैसे चलता है, किसकी कृपा से? इंद्र की। बारिश नहीं होगी तो घास नहीं होगा, घास नहीं होगा तो गाय घास नहीं खाएगी तो दूध नहीं देगी, और दूध नहीं देगा तो हम लोग मर ही जाएंगे, जीविका नहीं चलेगी।
इंद्रदेव के कृतज्ञता बस पर्जन्य महाराज ने यज्ञ प्रारंभ किया था। प्रति वर्ष कृष्ण कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन यहीं पर इकट्ठा होते थे। खूब यज्ञ होता था, इंद्र की पूजा होती थी। भगवान भी, अब भगवान का जन्म लिया तो बचपन में भगवान भी आते थे। छोटे से बज माँ जसोदा गोद में लेकर, वह भी आती थी, आती ही होगी, घर पर छोड़ेगी। भगवान 7 वर्ष के हुए तो एक दिन इष्ट गोष्ठी ऐसे ही जंगल में बैठकर सभी नंद बाबा इत्यादि बड़े बड़े विचार कर रहे थे कि कैसे तैयारी करना है, इंद्र देवता की पूजा करना है। तो उसी समय भगवान गोचारण करते हुए देखे कि वृद्ध लोग बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे जंगल में। भगवान भी आके नंद बाबा से पूछे, कृष्ण बलराम और गोप सखा कि बाबा बड़ा आप लोग सीरियस कोई मीटिंग कर रहे हैं, क्या बात है? हम देख लोग दौड़ रहे हैं, कोई इधर बैलगाड़ी लेकर फूल इकट्ठा हो रहा है, किस ये क्या हो रहा है? तो नंद बाबा बहुत प्रसन्न कह के, बेटा हम लोग इंद्र देव की पूजा करते हैं और उन्हीं की कृपा से हमारी जीविका चलती है। भगवान के पिताजी तो बात तो ठीक है, इंद्र होंगे देवता आपके, आपने कभी देखा है इंद्र को? अरे घास तो प्रत्यक्ष गिरिराज जी में, तो प्रकट देवता तो ये है, घास कहाँ उत्पन्न होता है? घास तो साफ गिरिराज जी को, तो एक तरफ घास तो गिरिराज जी दे रहे हैं, तो क्यों न प्रकट देवता गिरिराज जी की ही पूजा करें हम। नंद बाबा कहे कि बेटा ठीक है, हम तुम कहते हो तो समझ में कर लेंगे। सम्मान जुटा लिए हैं, इंद्र की पूजा कर लेंगे। बन रहे कि ना बंद करना है। तो कैसे पूजा तुम बताओगे? हम इंद्र पूजा की तो जानते हैं कि इंद्र पूजा ऐसे ऐसे होता है, पकवान बनता है, यह बनता है, कैसे गिरिराज कैसे पूजा होते है? नया चाहिए। तो भगवान के देखिए, आप कुछ नहीं, जो सामान जुटाए हैं, फूल जुटाए हैं, दूध दही जुटाए हैं, पकवान बना रहे, बस वही बनना चाहिए, अलग से कुछ नहीं। केवल रिप्लेस कर देना इंद्र के बदले गिरिराज जी। यही पार। तो अब भगवान भगवान है। लोग डर रहे थे, कहे कि कह जानते हो बेटा देवता नाराज हो जाते, अनिष्ट कर सकते हैं, उसकी आप चिंता, वो मैं देख लूंगा। तो गिरिराज जी की पूजा यहीं से की, प्रथम पूजा। और बाद में भी इसे गोविंद कुंड पर, उस समय कुंड नहीं था, उसी स्थान पर थे, पूजा किए थे। और पूजा करने के बाद बढ़िया से पूजा हुई थी। कैसे कैसे पूजा हुई तो गिरिराज गोवर्धन को अंत में पूजा होने के बाद भगवान कहे कि पूजा समाप्त हो गया, फीस्ट हो गया सब कुछ, तो भगवान कहे कि अब गिरिराज जी की परिक्रमा करना चाहिए। आप लोग परिक्रमा कर रहे, इसको शुरुआत किसने किया है? कि इस गिरिराज जी की परिक्रमा करें। तो गिरिराज जी की परिक्रमा, एक पूजा भगवान प्रारंभ किए गिरिराज जी, परिक्रमा की परिपाटी स्वयं भगवान ही कहे कि हम लोग गिरिराज की परिक्रमा करनी चाहिए। तो शायद एक दिन भर मैंने बहुत सा परिश्रम लगा था, वो यज्ञ था, वो सा कीर्तन था, करे दोपहर ऐसे ही हो गया था। तो सब लोग, माँ जसोदा, वृद्ध स्त्रियां थी, वृद्ध लोग थे, कुछ बच्चे भी थे, सब लोग आए थे। तो सब लोग कैसे परिक्रमा करें? तो भगवान ने कहा ठीक है, जो पैदल नहीं चल सकते हैं तो वृद्ध स्त्रियां के लिए बैलगाड़ी पर बैठेंगे और बच्चे भी वो बैलगाड़ी पर बैठेंगे। तभी जो ई रिक्शा की परिपाटी है एकदम गलत नहीं है। तो स्वयं जसोदा थोड़ा सा उम्र ज्यादा था, शरीर भारी था और थकी हुई थी, तो वो तो नहीं, तो माँ जसोदा एक बैलगाड़ी पर बैठ गई
और कृष्ण 7 वर्ष के थे तो अभी तो बहुत नवजुवक नहीं थे, तो ये भी नहीं चल सकते थे, अभी बैलगाड़ी। कृष्ण बलराम रोहिणी इत्यादि बड़ी वृद्ध स्त्रियां बैलगाड़ी पर बैठी, वृद्ध लोग, नंद बाबा भी और जो जवान थे वो चल सकते थे परिक्रमा। परिक्रमा पूरा हो गया उस दिन, कुछ पता जो ऐसे एक बार तो पूजा हो रही थी तो ब्रजवासियों को विश्वास दिलाना था भगवान को पूजा, तो भगवान ही एक रूप बनाकर ऊपर बैठ गए गिरिराज जी के रूप में, शिला के रूप में। यहाँ एक तरह से पूजा कर रहे थे, एक रूप से जाकर एकदम ऊपर बैठ गए और बैठ शैलोष्मी मैं गिरिराज जी गोवर्धन सब बोले तो सब लोग तो नंद बाबा से भगवान कहे आप जिस देवता की पूजा करते थे कभी देखे थे? अब देखिए एक प्रत्यक्ष देवता एकदम सामने, सब तो देख भी रहे, खाए भी खिलाए भी। इन्हें हम करते पूजा हो गया। दूसरे दिन दूज था, भाई दूज कहते हैं, तो उसमें पार्टी है यहाँ पर गिरिराज जी के दूसरे दिन भाई और बहन दोनों मिलकर जमुना जी में स्नान करना होता है, बहुत बढ़िया माना जाता है। यमराज और जमुना जी, यमराज भाई हैं, जमुना जी उनकी छोटी बहन है, सूर्य के पुत्र हैं, सूर्य ये दोनों सूर्य देवता है ना, उनके यमराज और जमुना जी पुत्री है। तो जमुना जी जमराज को जानती है कि जमराज क्या करते हैं, हम लोग को दंड करते हैं, नरक में गिराते हैं। जमुना जी कहा कि देखिए आप मेरे भाई हैं, एक काम कीजिए कि मुझ में जो स्नान भाई दूज को करेगा उसको, तो जमुना जी कहा कि ठीक है ठीक है, हाँ वो जो स्नान कर लेगा तो उसको नरक में नहीं जाना होगा। तो भाई दूज के दिन भगवान को भी जमुना जी में स्नान करना था बहन के साथ। अपनी तो बहन थी नहीं, एक बहन का जन्म हुआ था तो बेचारी, वो तो जानते हैं कैसे वो आकाश में उड़कर चली गई थी, विंध्याचल में रहती, वो कैसे आएगी वहां से, वो छोटी बहन है। दुर्गा जी जो विंध्याचल में भी रहती है, तो अपनी तो बहन नहीं है, तो किसके साथ? तो उनके बड़े पिताजी उपनंद के एक पुत्री थी जो चचेरी बहन लगती थी, तो उसके साथ भगवान और सभी ब्रजवासी लोग जमुना जी में स्नान किए। एक दिन बीत, इंद्र को तो ऐसे उन लोगों को क्या मस्ती में रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं, उनको क्या पूजा हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन खबर दूसरे दिन उनको मिल गया कि अरे पूजा हो तो बंद होगा, पूजा हुआ ही नहीं। तो तृतीया को दूज के शाम को चाहे पता लगा, एक दिन गए तो खूब बारिश, और क्या करना, क्या वज्रपात हो रहा था, ऊपर से इतना बड़ा बड़ा बर्फ गिर रहा था, पानी तो गिर ही रहा था, ऊपर से बर्फ का इतना टुकड़ा गिर रहा था, वज्रपात हो रहा था, और धारा ऊपर से आती थी, जब मान लीजिए इतनी मोटी धारा ऊपर से आती थी, कितने जैसे हाथी का सूंड जितना मोटा उतना पानी गिरता था, लगता है कि ऊपर 5 हॉर्स पावर का मशीन लगा है। एक क्षण में प्लावित हो गया, एकदम पूरा ब्रज डूबने लगा। अब सब लोग वो कहे समझ गए कि इंद्रदेव वर्षा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तो नंद बाबा इत्यादि शिकायत किए कृष्ण से कि हम लोग कह रहे थे कि देवता की आराधना तुमने बंद किया था, अब तो दुरुस्त, तो तुम ही कुछ उपाय करो। तो भगवान लाए फिर से, चले चले वहीं जहाँ पूजा हुई थी वहीं, तो फिर यहीं आ गए गोविंद। और लोग समझ नहीं आ रहा था क्या करेंगे, भगवान सबको, पशु पक्षी जितने थे सब लोग इकट्ठा, पक्षी लोग भी तंग हो रहे थे, पशु लोग भी, सब लोग ब्रजवासी लोग। भगवान गए गिरिराज जी के पास, ठीक वहीं पर गोविंद कुंड में, और बायां हाथ ऐसे गाड़ दिए पत्थर, ऐसे गाड़ को वैसे उठा के गिरिराज जी के ऊपर फेंक दिए। सो गिरिराज जी ऊपर,
तो ऊपर जी कुछ देर गिरिराज जी गए, धीरे धीरे गिरिराज जी जल्दी नहीं गिरे थे, धीरे धीरे आ रहे थे, तब तक सबको कहे कि भगवान ढूक गया, ठीक ऐसा उंगली किए। और गिरिराज जी एकदम जल्दी जल्दी ऊपर से तो बहुत देर धीरे धीरे आकर एकदम धीरे धीरे आकर और रुक गए। और अब तो आइए इसमें आइए सर, सब लोग भर गए, तो पशु पक्षी जितने पशु थे जो कुछ थे सभी ब्रजवासी अंदर आ गए, सभी गोपियां आ गई और कृष्ण, लेकिन सबको चिंता हो रही थी गोप सखाओं को कि हमारा मित्र अकेले गिरिराज जी को उत्पन्न किया, थक जाएगा हाथ, तो वो लोग भी अपना लाठी लगा दिए। माँ जसोदा वहाँ पर माँ जसोदा कभी कभी मसाज कर देती थी, खड़ा होकर जो ऐसा करते थे। अब तो यह गोवर्धन के लिए ऐसे सभी गोपियों को लोकनाथ महाराज जी बार बार कहते हैं कि भगवान यह लीला गिरिराज धरण को सभी लोगों को प्रिय लीला, क्योंकि 7 दिवस 7 रात्रि तक, अन्यथा केवल रात्रि के समय रासलीला के समय गोपियों के साथ भगवान मिल सकते हैं, दिन भर नहीं वियोग दो। माँ यशोदा को रात में नहीं, तो यह ऐसा समझ कि सभी ब्रजवासियों को अवसर में 24 घंटे एकदम फेस टू फेस कृष्ण को देख सकते थे। तो माँ यशोदा को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, लेकिन खुशी इस बात की हो रही थी कि हमने ब्राह्मणों को बढ़िया से खुश किया है, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया है, तो हमारा लड़का 5 किलो का भी उठा नहीं सकता था, 1 किलो का उखट मैंने पूजा किया है ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, आशीर्वाद के प्रभाव से धारण किया हुआ। और गोप सखाओं का तो था कि भाई हम लोग भी हाथ हेल्प किए हैं, अकेले थोड़ा धारण किए। तो भगवान समझ गए कि गोप सखाओं को भगवान धीरे धीरे करने लगे हाथ नीचे की, ये लोग लाठी तो लाठी से कितना टांग सकते थे, आज करने लगे भगवान के ठीक ठीक। तो यह लीला हुई थी, सभी ब्रजवासी लोग भगवान 7 दिन तृतीया को उठाए थे और 7 दिन तक तृतीया को उठाए थे, जिस हम गिरिराज जी पूजा करेंगे उसके 1 दिन के बाद, जिस दिन हम लोग जाएंगे नंदगांव से भी आगे बढ़ेंगे नहीं जैसे, तो और अक्षय नवमी एक तिथि आती, उस दिन इंद्र को पता लगा 7 दिन तक लड़का था, वो अपनी पूरी ताकत इंद्र लगाते थे, वर्षा का बर्फ गिराते थे, वो वज्रपात होता था, कुछ भी हानि नहीं हुआ। तो इंद्र को पता लगा कि अरे ये तो भगवान है, मैंने भगवान का बड़ा अपराध किया। तो नवमी को, अक्षय नवमी को आए बारिश बंद हो गया तो भगवान रख दिए, जहाँ से उठाए थे ठीक वहीं पर रख दिए, सभी को कहे कि आप लोग बाहर निकल जाए, सब लोग बाहर निकल वहाँ पे गिरिराज जी को रख दिए। इंद्र आए, इंद्र को बड़ा पश्चाताप हो रहा था, बड़े रो रहे थे, और वहीं पर भगवान को क्षमा याचना किया है, बढ़िया से उन्हें क्षमा याचना किया है। और इंद्र ने अप्रिशिएट किया है, भगवान ने अपने हमको बहुत कृपा किया, हम अभिमान हो गया था, मैं सोचा था कि बड़ा गर्व हमारा नष्ट हो गया, आपने हम पर बड़ी कृपा की। और वहीं पर फिर से गोविंदाभिषेक, स्वर्ग से एक गाय लाए थे, सुरभि गाय, कामधेनु गाय लाए थे, और हाथी के पेट में सूंड में भर कर गंगा जी से ऊपर से पानी लाए थे। जब पानी हाथी के पेट में जाता है तो अपवित्र नहीं होता, अपवित्र नहीं माना जाता है, पवित्र मान बल्कि और पवित्रता बढ़ जाती है। तो तो जो गंगा जी का जल जो स्वर्ग से इंद्र लाए थे, और गाय को तो दूध कर, तो दूध और पानी, गंगा जी का पानी और कामधेनु गाय का दूध गोदुग्ध से मिलाकर अभिषेक भगवान का किए, भगवान को वहाँ बैठा दिए, खड़ा किया, अभिषेक किए, तो बड़ा सेरेमनी। और भी देवताओं को बुला लिए थे, तो खूब संपूर्ण बढ़िया से उत्सव पूर्ण भगवान का वहाँ अभिषेक हुआ। अभिषेक जो जल था, दूध था,
वह ऐसे घूमते घूमते गर्त में, गड्ढे में इकट्ठा हो गया। परवर्ती काल में वही गोविंद कुंड बना। तो गोविंद कुंड तीसरे गोविंद कुंड का निर्माण हुआ। इसके अतिरिक्त वहाँ एक और महत्वपूर्ण घटना है। माधवेंद्र पुरी जी भी परिक्रमा करते, गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए वहाँ आए थे। और आप लोग जानते हैं माधवेंद्र पुरी अपनी जीविका भोजन कैसे चलाते थे। एक वृत्ति होता है अयाचक वृत्ति, अयाचक, याचना भी नहीं करना है। अपने से कोई दूध कुछ दे दिया खाने को तो खाएंगे, नहीं तो इसे अयाचक वृत्ति कहते हैं। सिलोक्ष वृत्ति होता है कि लोग जाते हैं खेतों से, खेत कहीं पड़ा रहता है इकट्ठा कर लेते हैं। एक माधुकरी होता है, लोग जाते हैं, महात्मा लोग मांग लेते हैं। और वृत्ति कोई खेती करता है, बिजनेस करता है। ये माधवेंद्र पुरी ऐसा व्रत लिए थे कि मैं मांगूंगा भी नहीं। यह दृक्ष अपने से मिल गया तो वाले परिक्रमा करते करते एक दिन यहाँ पर गोविंद कुंड पर आकर बैठ गए। दैव योग से उस दिन भर किसी ने उनको कोई ऑफर नहीं किया था, मांगने का तो प्रश्न ही था। यहाँ को बैठ गए, स्नान किए, स्नान करने के बाद कदम वृक्ष के नीचे बैठकर जप कर रहे थे। संध्या के समय जप कर रहे थे। थोड़ा सा अंधेरा भी नहीं हुआ था, सूर्यास्त होता, जप कर रहे थे। तब तक जप करते से दूर से देखा कि उन्हीं के डायरेक्शन में एक लड़का आ रहा है, बच्चा 4 वर्ष 4.5 वर्ष का उम्र है, 5 वर्ष का उम्र है, उन्हीं के डायरेक्शन में आ रहा था। और अभी देखा कि हाथ में कुछ लोटा लिया हुआ है। तो देखे कि उनकी दृष्टि गई तो आंख इतना संतुष्ट, इतना सुंदर वो बच्चा था। उसी पर उनकी आंख टिकी, बच्चा उन्हीं की तरह आया। ये बैठे लड़का एकदम उनके सामने खड़ा हो गया, देख ही रहे थे। तब तो उस बच्चे ने कहा कि माधवेंद्र पुरी जी, मेरी माँ ने दूध भेजा है और दूध लीजिए, पी लीजिए। तो पहले तो देख रहे तो शब्द निकला, उनके कान में प्रवेश किया, जो शब्द मधुर ध्वनि, ऐसा लगा कि उसमें कोई अमृत ढकेल दिया। बड़ी तो देखने से आंखें तृप्त होकर, सुनने से कान और हृदय संतुष्ट हो गया। बच्चे ने यही बात कहा कि मेरी माँ ने आपके लिए दूध भेजा है। और बच्चा बोलते कि माधवेंद्र पुरी, मेरी माँ का व्रत है कि इस गांव में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सो सकता है। इस गांव में कोई भी व्यक्ति शाम को उसे भोजन मिलना चाहिए। तो मेरी माँ आपको भेजा है, दूध लीजिए, पी लीजिए। आप उपवास क्यों करें? आप या खाली पेट सो जाएंगे तो मेरी माँ के लिए बड़ी भारी अपजस होगा कि उसके गांव में एक साधु खाली पेट भूखे सो गया। तो आप दूध पी लीजिए, मेरी माँ ने भेजा। माधवेंद्र पुरी पूछे कि बेटा, मैं तो किसी से कुछ नहीं बताया, तुम्हारी माँ को कैसे पता लगा कि यहाँ मैं भूखा? मैं तो किसी से पता, भगवान को उत्तर देना, जवाब देना है कि तुम्हारी माँ को कैसे पता लगा। तो भगवान ऐसी बात है कि हमारी माँ हमारे गांव की स्त्रियां जल भरने आई थी, पानी ले जाने के। उन स्त्रियों ने देखा कि मरियल जैसा चेहरा पड़े हुए, तो स्त्रियां जान गई, वो समझ गई कि खाए पिए नहीं होंगे, तभी चेहरा एकदम झुंझला पड़ा हुआ है। वो स्त्रियां साइकोलॉजी जानती है, उन लोगों ने कह दिया कि एक साधु बैठा है भूखा। स्त्रियां पहचान गई। स्त्रियां देखने से ना पता लग जाता है, ने खाए हैं कि नहीं खाए।
जो खिलाती हैं इससे उनको और पता लग जाता है कि बच्चा भूखा है कि कोई। तो बड़ा अच्छा ठीक है। तो आप कौन हो? हम गो बालक हूँ, यहाँ पर मेरी माँ है। तो ठीक है बैठो, मैं थोड़ा देर तक रह, लेकिन नहीं नहीं मैं बैठ नहीं सकता, मुझे जाना है। तो शाम का समय है, गोदोहन का समय है, गाय धोने। पिताजी गाय शाम गांव से आई है, दूहना है, तो दूहने बछड़ा को हमको पकड़ना पड़ेगा, जानते हैं। दूध पकड़ लेते हैं, उसे गर्दन में लगा लेते हैं, घेर लेते हैं, और बच्चे बैठे रहते हैं। जब दूध दूहने का काम पूरा होता है, थोड़ा दूध रह जाता है तो छोड़ देते हैं। तो पिताजी तो दूध दूहे, बछड़ा कौन पकड़ेगा, मुझे पकड़ना होता है रोज सर, मैं तम हमको डांटेंगे, कहाँ गए, फेंक फाक लोटा नहीं, आप कीजिए, हम लोटा ले जाएंगे बाद में, आपको चिंता नहीं करना। चला गया बच्चा, भगवान ही थे बच्चे। तो बच्चा तो चला गया, और दूध पिए तो अब ऐसा तो कभी कल्पना नहीं था कि इतना मीठा दूध भी हो सकता है, बढ़िया। थोड़ा सा उसमें पीलापन आ गया था, ऊपर से मलाई जमा हुआ था, कोई मोटा मलाई था। पिए तो मैंने एकदम से मतलब क्या लगता था कि अब तो जीवन भर के लिए संतुष्ट हो गए। प्रतीक्षा कर, जब बच्चा भगवान गए तो माधवेंद्रपुरी का ऐसा लगा कि उनका प्राण ही निकलकर साथ में चला गया। जब तक देख रहे थे तब तक तो कुछ ऐसा एकदम ओझल हो गया बच्चा। अब तो बड़े व्याकुल होकर जप करते रहे, लेकिन बच्चे ने कहा है कि लोटा ले जाऊंगा। तो खूब बढ़िया धो मांझ कर रखे थे, धो कर रखे थे कि बच्चा लोटा ले जाएगा, पुनः आएगा तो फिर बातचीत करूंगा, फिर दर्शन करूंगा। लेकिन बच्चा जप करते 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 भोर हो गया, 3:30-4 बज गए। तो बैठे बैठे उनको थोड़ा हल्की सी झपकी आई, बैठे बैठे झपकी आई तो वही लड़का एकदम प्रकट हो गया। तो अब पहचाने में समझ गए थे। भगवान कहे कि माधवेंद्रपुरी, मेरा श्री विग्रह ठीक यहीं पर नजदीक में ही झाड़ी के नीचे जंगलों में छुपा हुआ है मिट्टी के अंदर। और माधवेंद्र पर स्वप्न में भगवान हाथ पकड़े माधवेंद्र को रास्ता दिखा दिए कि देखिए है। और बस लड़का मूर्ति हमारा श्री विग्रह पड़ा, उसे निकाली। माधवेंद्रपुरी जगे तो एकदम से भोर का स्वप्न था, प्रत्यक्ष जैसा था। जब सुबह में सभी ब्रजवासियों को बदलाए, गांव के अन्य और के यहाँ ऐसा ऐसा भगवान ने आदेश है, भगवान का विग्रह यहाँ पर है। हम रास्ता भी तो स्वप्न में ही रास्ता बता दिए, दूसरे लोग कुदाल लेकर, फरसा लेकर, खुरपी लेकर आ गए। बड़ी प्रसन्नता है कि यहाँ भगवान का विग्रह है। तो माधवेंद्रपुरी रास्ता स्वप्न में तो देख ही लिए थे, ले गए, वहां तक खनन हुआ तो श्रीनाथ जी विग्रह से विग्रह मिला। उसी जगह पर जहाँ वो है ना, जब आप लोग दर्शन किए ना कुंड के बाजू में मुखार में, ठीक उसी जगह पे थोड़ा सा खनन किया गया था, तो श्री विग्रह मिला। और विग्रह मिल गया तो माधवेंद्रपुरी को बड़ी प्रसन्न, गांव के लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई। फिर उन्होंने ऐसा वर्णन किया गया कि 100 नया घड़ा लाए और उसमें पानी भर दिए, नया घड़ा में पानी बढ़िया से ठंडा होता है। और 100 घड़े से भगवान का अभिषेक हुआ था वहां पर। हाँ, बढ़िया से अभिषेक हुआ। अभिषेक होने के बाद माधवेंद्रपुरी जी ने वहीं पर ऊपर पहाड़ पर गिरिराज जी, श्रीनाथ जी को स्थापित किया था, और खूब बढ़िया से पूजा पाठ किए। माधवेंद्रपुरी कुछ अपने शिष्य भी बना लिए। लेकिन कुछ समय के बाद श्रीनाथ जी पुनः आदेश दिए माधवेंद्रपुरी के, माधवेंद्रपुरी जी मैं बहुत संतुष्ट, आपने बहुत किया है, लेकिन मैं बहुत दिन तक सर्दी गर्मी, सर्दी विशेषतर सहता रहता, गर्म रहता है। आपने अपने तरह से ठीक किया है। क्या किया है कि मेरा अभिषेक किया है 100 घड़े से, लेकिन माधवेंद्रपुरी अभी भी मेरा जो ताप है, गर्मी है, पूरा पूरा मिट नहीं रहा है।
तो एक काम मेरे लिए और कीजिए, आपने बहुत किया है हमको नहीं कुछ आपको कहना चाहिए, लेकिन एक सेवा माधवेंद्रपुरी और कीजिए जाइए जगन्नाथपुरी, चंदन लाइए और चंदन को घिस कर हमारे अंग पर लगाइए, तो मेरा ताप, मेरी गर्मी दूर होगी। आपने किया है, आपने कहा, तो हमको नहीं कुछ कहना चाहिए, लेकिन अब फिर भी लाचारी है, अभी गर्मी मिट्टी नहीं है। आप जाइए, उसी के लिए गए थे जगन्नाथपुरी। क्षीर चोर, भगवान का नाम गोपीनाथ ही नाम था, केवल गोपीनाथ। लेकिन आप कथा जानते होंगे, गए तो वहां पर कैसे भगवान गोपीनाथ जी क्षीर को चोरी ही कर रहे इनके लिए। इन्होंने इतना भाई किया है, तो इनके लिए भी तो कुछ इनको खिलाना है। फिर वहां से जगन्नाथपुरी गए, उधर चंदन लाए थे, लौट कर आए तो फिर गोपाल जी यही प्रकट हो गए, कहे कि माधवेंद्रपुरी तो आप तो बहुत दूर हैं, आने में आपको देर होगा। मुझ में और गोपीनाथ जी में कोई अंतर नहीं है। उन पर चंदन लगा देंगे, मैं मतलब मुझ पर ही लग गया, मेरा ही सूत्र। तो माधवेंद्रपुरी वहीं पर क्षीर गोपीनाथ जी के ऊपर जो चंदन ला रहे थे, वो 40 किलो था, खूब घिस घिस कर रोज रोज किए, तो भगवान का ताप दूर हो गया। और इसके बाद माधवेंद्रपुरी जी पुनः नहीं लौट सके यहाँ पर, वहीं पर उनका समाधि हो गया। तो यह संक्षेप में। और जो यहाँ पर गोपाल जी थे, श्रीनाथ जी, परवर्ती काल में इनकी पूजा यहाँ नहीं होती है, बाद में मुगलों का आक्रमण हुआ तो पुजारी लोग इस डीटी को, श्री विग्रह को श्रीनाथ जी में प्रतिष्ठित किया है। तो इन सबों का माधवेंद्रपुरी का यज्ञ का इस स्थान से यह एक सिद्धतम स्थान माना जाता है, पवित्रतम स्थान माना जाता है यह गोविंद कुंड, जिसका हम लोग दर्शन किए। और हम लोग ऑन स्केड्यूल हैं, धीरे धीरे चलेंगे, साथ साथ हम लोग चलते रहेगा। भगवान की कृपा से परिवेश भी बढ़िया है। और एक बार दर्शन कर लीजिए आप, चारों तरफ इधर गिरिराज जी का खूब बढ़िया से दर्शन होगा, प्रणाम कर लीजिएगा और धीरे धीरे चलेंगे। रिट्रीट कितना किलोमीटर? रिट्रीट